दोस्तों कल देर रात से ही आप खबर लगातार NBC 24 पर देख रहे हैं। जो 9 जगहों पर 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया गया है भारत की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने अपना बदला लिया है। पहलगाम में जो हमारे देश के 26 लोगों की मौत हुई, 26 जाने गई, हमारी बहनें, हमारी माताएं जो विधवा हुई, जिनके मांग का सिंदूर उजड़ गया, उसी नाम से बदला लिया गया है। लगातार खबरें आप देख रहे हैं। अब देखिए 9 ठिकानों पर हमला हुआ है, जिसमें रिपोर्ट है कि जितने भी आतंकवादी संगठन है जो प्रमुख है, मतलब ऐसे तो पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन है, आतंकियों का देश है पाकिस्तान, लेकिन जो 3 प्रमुख संगठन है, चाहे आप जैसे मोहम्मद की बात कीजिए, चाहे आप हिजबुल्लाह की बात कीजिए, या फिर लश्कर की बात कीजिए, इन तीनों के कई ठिकानों पर, करीब जो रिपोर्ट है कि जैसे मोहम्मद के 4 ठिकानों पर, लश्कर के 3 ठिकानों पर और हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर, कुल 9 ठिकानों पर अटैक हुआ है। अब कई लोगों के मन में यह संशय है कि आखिरकार ये जो ठिकाने हैं ये हैं कहां, मैप पर ये कहां दिखते हैं। तो देखिए पहले आपको हम कुछ जानकारी देते हैं, फिर इन 9 ठिकानों के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे कि इनका लोकेशन क्या है और कितने कितने लोग वहां पर थे, कितने लोग मारे गए। देखिए दोस्तों, पहली खबर आप जानिए। जो LOC है हमारा, मतलब जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका है, जो जहां हमारा LOC पड़ता है, वहां से 100 किलोमीटर के रेडियस को आप पकड़ लीजिए। मतलब जो सबसे दूर अटैक हुआ है वो 100 किलोमीटर दूर था, और उसके अंदर मतलब LOC से लेकर 100 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी बॉम्बार्डिंग हुए हैं, जितना भी एयर स्ट्राइक हुआ है, उन सब के बीच ही हुआ है। दोस्तों बहावलपुर का नाम आप सुबह से सुन रहे हैं, और बहावलपुर जो हमारा सीमा है उससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो अंतिम छोर है जहां पर हमला हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे प्रशिक्षण शिविर थे। आप सोचिए कि प्रशिक्षण शिविर क्या होता है? ट्रेनिंग कैंप। आर्मी का ट्रेनिंग कैंप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो ट्रेनिंग कैंप जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था, जहां पे 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल, 20 साल के बच्चों को जिहादी बनाया जा रहा था। उनको धर्म के नाम पर जबरदस्ती उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनमें जहर भरा जा रहा था और उन्हें टेररिस्ट बनाया जा रहा था। 26/11 का प्लॉट भी यहीं से रचा गया था। इन 9 सेंटर पर जहां अटैक हुआ है, यहीं पर अमेरिका के ट्विन टावर यानी वॉशिंगटन में जो हमला हुआ था, 9/11, 9/11 का भी प्लान यही बना था, 26/11 का प्लान भी यही बना था। ये वो गढ़ है जहां से पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाया गया है, और उसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है। चलिए अब आपको दोस्तों हम एक वीडियो पहले दिखाते हैं। जो खबर दिखाई रहे हैं, अजहर मसूद, जी हां, मतलब दुनिया के टॉप आतंकवादियों में शुमार, उसके परिवार के 14 लोगों की जान गई है, 14 लोग उसमें अब तक मारे गए हैं। जो रिपोर्ट आई है, वीडियो देखते जाइए स्क्रीन पर अपने, किस तरीके से वहां के जो उसके परिवार के लोग हैं अजहर मसूद के, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और ये जो आतंकवादी है ये खुद भी रो रहा है, क्योंकि कह रहा है कि भाई हमारी जान चली जाती, हम भी क्यों जिंदा हैं? तो साहब आप इसलिए जिंदा हैं क्योंकि आपको अभी और दुर्दिन देखना है। दूसरे के परिवार को उजाड़ते हैं, दूसरे के परिजनों को मारते हैं, खून की होली खेलते हैं, तो रिटर्न तो वापस आएगा, बदल के आपके पास वापस आया, और आपके परिवार के 14 लोगों का जनाजा निकला है। और इस बार दोस्तों कोई सबूत मांगने वाला लफड़ा नहीं है, पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने हम पर हमला कर दिया है, रहम की भीख मांग रहा है, बिलबिला रहा है, गिरगिरा रहा है, कोई तो बचा ले। अभी दोस्तों कुछ देर पहले आपको बताएं, खबर आई है कि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बयान भी दिया है कि भारत अगर अभी से हमला रोक देता है तो हम भी हमला नहीं करेंगे। मतलब पाकिस्तान अभी डिफेंसिव मोड में है और भारत ऑफेंसिव मोड में है, और ये ऑफेंसिव मोड होना चाहिए। इस देश को अच्छा लग रहा है ये ऑफेंसिव मोड। नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है, क्या पक्ष क्या विपक्ष। कुछ ही देर बाद कांग्रेस की भी बैठक होने वाली है। इधर लगातार बैठक चल ही रही है, रक्षा मंत्रालय की बैठक है, कल नरेंद्र मोदी का भी बैठक है, बड़ा बैठक है। और आपको बताएं कि 30 देशों का दौरा नरेंद्र मोदी ने रद्द कर दिया है। मतलब अगले 1.5 से 2 महीने हमारे प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाने वाले हैं, भारत में ही रहेंगे, वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। एक और खबर आपको बताते हैं दोस्तों, करीब करीब 10 जगहों के एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है, जिसमें अमृतसर है, लुधियाना है, जो पंजाब का इलाका है, सिंध का इलाका है, वहां के 10 एयरपोर्ट को, उत्तराखंड को भी आप देख लीजिए, गुजरात को भी देख लीजिए, जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, 10 हवाई अड्डों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कई हवाई अड्डों को का सर्विस रोक दिया गया है। कई जो फ्लाइट, एयर इंडिया ने सभी फ्लाइटों को स्थगित कर दिया है, इंडिगो ने भी कर दिया है। तो ये एक अलग ही मामला चल रहा है, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। अगर उधर से कोई लॉन्चर आता है, कोई रॉकेट लॉन्चर आता है, कोई उधर से विमान आता है, तो हम पर हमला ना कर सके, उसकी सुविधा को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए कैंसिल कर दिया गया। चलिए अब इतनी खबरें तो हमने आपको बता दी दोस्तों। अब आते हैं उन 9 ठिकानों पर।
कौन से वो 9 ठिकाने हैं जहां पर यह हमला हुआ है। एक खबर तो आप, एक जगह का नाम तो आप सुबह से न्यूज में देख ही रहे होंगे, आपको याद भी हो गया होगा दोस्तों, बहावलपुर के बारे में आप जान लीजिए। बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जैसे मोहम्मद का मुख्यालय था, मतलब जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उसका हेडक्वार्टर था वहां पर बहावलपुर में, वो पूरा हेडक्वार्टर गायब हो गया है, नक्शे से गायब हो गया है। न सैटेलाइट उसे देख पा रही है, न वहां पर खड़े लोग उसे देख पा रहे हैं, वो पूरी तरह नक्शे से गायब हो गया है। अगला केंद्र दोस्तों मुरिदके रहा। अब मुरिदके के बारे में जान लीजिए, यह भी आतंकवादियों का बड़ा गढ़ माना जाता था और यह आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। मतलब मैंने कहा ना कि 100 किलोमीटर के अंदर में ही सब है, तो एलओसी जो है उसे 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहां पर लश्कर तैयबा, देखिए लश्कर का मैंने नाम लिया था, लश्कर तैयबा का शिविर था जो कि 26/11 मुंबई हमले का अड्डा था। 26/11 जो अटैक हुआ था हमारे ताज पर, हमारे मुंबई पर, उसका प्लान यही बना था। और डेविड कोहली और जितने भी लोग उसमें थे, सब लोग का आतंक, मतलब उनका सेंटर, एपी सेंटर यही था जहां पे 26/11 का प्लॉट रचा गया था। अगला सेंटर है दोस्तों गुलपुर। अब गुलपुर के बारे में जान लीजिए, ये भी हालांकि पाकिस्तान का ही इलाका है, मतलब पीओके का इलाका है, और ये आतंकी संगठन एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर के स्थित था, 35 किलोमीटर दूर स्थित था दोस्तों। अगला सेंटर जो था आपको वो था लश्कर कैंप सवाई, मतलब लश्कर कैंप सवाई में यह आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला सेंटर जान लीजिए दोस्तों, ये तो आपको 3-4 का मैंने बताया। अब अगला सेंटर दोस्तों कोटली है। कोटली के बारे में आप जान लीजिए, कोटली एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। लश्कर का यहां शिविर था और यह 50 से अधिक आतंकियों का क्षमता वाला ठिकाना था। मतलब जो वहां पर कैंप बना हुआ था, उस कैंप में 50 से अधिक आतंकवादी रह रहे थे, सब के सब गायब हैं। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे यहाँ 9 ही लोग मरे हैं। एक और ठिकाना है दोस्तों बिलाल कैंप। देखिए जैसे मोहम्मद जो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, बिलाल कैंप से उसका बड़ा गहरा नाता रहा है। दरअसल जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड, ये ठिकाना आतंकवादियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो बॉर्डर पार करके जो आतंकवादी भारत में एंटर करते थे, जिन्होंने पठानकोट, जिन्होंने सियालकोट, जिन्होंने पहलगाम को अंजाम दिया, वो सारे टेररिस्ट इसी रूट से, मतलब बिलाल कैंप से ही भारत में एंटर कर रहे थे। एक और कैंप है दोस्तों बरनाला कैंप। बरनाला कैंप के बारे में जान लीजिए, यहां से भी यह प्रशिक्षण शिविर था। यहां पर देखिए यह आतंकी ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है और यहां पर भी प्रशिक्षण, मतलब आतंकवादी बनाने का यह फैक्ट्री था, जिसको भारतीय सेना ने पूरी तरह जमींदोज कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। सरजाल कैंप के बारे में जान लीजिए दोस्तों, देखिए सांबा कटुआ, सरजाल कैंप के बारे में, सांबा कटुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर स्थित जैश का प्रशिक्षण केंद्र था। यह मुख्यतः दोस्तों, ये जो इलाका बताया जाता है, यहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता था। यहां पर बड़े बड़े टेररिस्ट नहीं आते थे, जो ट्रेनर होते थे वो पहुंचते थे हथियारों के साथ, और जो नए नए लड़के थे उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। और एक और दोस्तों जगह को खत्म कर दिया गया, मतलब गायब कर दिया गया नक्शे से, महमूना कैंप। अब यहाँ के बारे में जान लीजिए, ये सियालकोट के पास पड़ता है और ये हिजबुल्लाह मुजाहिदीन की प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। तो इन 9 ठिकानों को ठिकाने लगा दिया गया है, गायब कर दिया गया है। अब यहाँ पे आतंकवादी थे, वो कहाँ गए वो तो पाकिस्तान जाने, स्वीकार करने को वो तैयार नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, पाकिस्तान के आम नागरिक पर हमला नहीं हुआ है, पाकिस्तान के सेना पर हमला नहीं हुआ है, हमला हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उन आतंकवादियों के शिविर पर, उनके हेडक्वार्टर पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर पर, उनके जो मत कह सकते हैं कि उनका जो छुपने का इलाका था, जहां पे वो रह रहे थे आराम से सरकार के सरपरस्ती में, अब वो छत गायब हो गया है। तो अगली खबर के साथ दोस्तों फिर हम हाजिर होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, NBC 24 पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।